औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है, जैसे कि मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी, वो रमज़ान मुबारक में ही रिकॉर्ड की थी। वो स्टडी में जो कर रहा था इंडिकेट की, आज भी जारी है। यानी आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ईद के दिन भी मैं इधर बैठा हूँ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया सुबह सुबह के वक्त। लेकिन अब चूँकि यानी दोस्त जो है वो घर में अपने रिश्तेदार घर में थोड़ा स्टडी कर ली, क्योंकि अब तो 1-1 घंटा फिर मैटर करता है ना। ज़ाहिर है 2 साल यानी इस तरह घर में पड़े रहना, फिर इंसान खुद बहुत आदी हो जाता है। तो हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आप लेंगे भी एज़ अ बिगिनर, तो फिर ये मुश्किल थोड़ा-सा लगता है कि मैं ईद के दिन भी पढ़ाई करूँगा मैं, इस वजह से। तो आपने सिर्फ दुआ करनी है हमारे लिए। अब थोड़ा-सा डिस्कशन कर जी। ये थोड़ा-सा यानी दरवाज़ा बंद किया, घर वाले इधर-उधर चल रहे, तो हमें भी थोड़ा-सा बिगिनर है तो शर्म आती है व्लॉगिंग बनाते हुए। इंशाल्लाह ये भी एक आदत बन जाएगी, यानी जिस काम को आप बार-बार यानी करते हो तो फिर वो आदत बन जाती है। फिर मेरी तरह यानी ईद के दिन भी आपको बुरा नहीं लगता कि आप अपने काम में लगे रहो। तो बहरहाल ईद बहुत अच्छा गुज़रा। माशाल्लाह सब रिश्तेदार आए, हम भी गए। मिठाई-विठाई, 3 गरीब है हमारे मोहल्ले में, लेकिन ओवरऑल मिडल क्लास है, बस गुज़ारा होता है। तो ईद भी इस तरह यानी जो मिडल क्लास जिस तरह ईद करते, तो हम भी इस तरह यानी ईद एंजॉय कर गए। अभी मैं आऊँगा तो वो तैयार हो रही है और बहनें भी चली गई। वो अपनी ज़िंदगी बहुत यानी एक आप जितने भी खुश हो, लेकिन ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत यानी एक किस्म का अकेला और अजीब सा सफ़र है, जिसमें इंसान को बहुत हिम्मत चाहिए होती है। यानी हमसे पूछो अगर तो कभी-कभी डर लगता है, कभी-कभी गम भी आते हैं। बल्कि गम तो मेरे तकरीबन यानी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। गम इस तरह माज़ी की याद, मौत की थोड़ा-सा यानी, और ज़िंदगी पर थोड़ा-सा यानी लोगों यानी अपनों के बारे में थोड़ा जो यानी दादा वगैरह जो फौत हुई है, और जो अब बूढ़ी है दादी जान, ज़िंदगी से थोड़ा कराहत सा महसूस होने लगता है कि ये किस तरह ज़िंदगी है। अभी जवान ना, अभी छोटे, फिर जवान, फिर बूढ़े, और फिर बहरहाल इसमें अपने मकसद को ज़िंदा रखना है। जो भी हालात हो, उस ये सफ़र अपने जारी रखना है। को टाइम भी ज़ाया नहीं करना और सीधे चलते जाना है। इमोशन आएँगे, गम भी आएँगे, खुशियाँ भी आएँगी, लेकिन आपने एक जगह पर स्टैटिक रह कर उसको पकड़ना है जभी तक आप कामयाब ना हो। मैं भी अब ग्रे एरिया में हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं एमडीकेट में पास होऊँगा, नहीं होऊँगा, लेकिन ये रास्ता जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा आपको कीमती बनाता है, थोड़ा-सा आपको ज़िंदगी के बारे में सोच-विचार करने का मौका मिल जाता है। तो कभी यूट्यूब पर शॉर्ट देख ली तो उधर यानी वो ज़िंदगी रंगीन में से भरी पड़ी है, लेकिन हमें जब मौत थोड़ा-सा याद आता है तो मुझे बहरहाल अल्लाह से आपने दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह मुझे यानी दुरूद शरीफ आप ज़्यादा पढ़ें, जितना हो सके आप दुरूद शरीफ पर यानी टाइम जब आप फारिग हो तो इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ा करें। कभी-कभी दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट अच्छी होती है, थोड़ा-सा यानी रिश्तेदारों के साथ भी उठना-बैठना अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपने सिर्फ़ अपने मकसद को ज़िंदा रखना है, उसको यानी दफ़न नहीं होने देना। ये सब चला जाएगा, ये मुझे पता है। ये 2 दिन की खुशी होती है, आपने उसमें उतना ज़्यादा हाई यानी हाई पोज़ीशन पर नहीं जाना कि फिर वापसी मुश्किल हो। ये 2-3 दिन की खुशी होती है, फिर चली जाती है, फिर गम आने लगता है, गम ज़्यादा, खुशियाँ कम। तो क्यों ना हम अपने यानी मकसद पर यानी गामज़न हो, तो फिर जो भी आए उसको फ़ेस करेंगे इंशाअल्लाह, बफ़ज़ल अल्लाह आसान करे। लेकिन बगैर मकसद की ज़िंदगी, फिर आप वहाँ से फिर स्टार्ट लेते हो जब यानी गम आता है, तो फिर जाते-जाते फिर आप रुकते हो, फिर स्टार्ट लेते हो, तो इस वजह से आपने कंटिन्यूअसली जाना है। हमारे साथ जो हुआ, जो हालात आए, जो चले गए, वो मेरी ज़िंदगी का अपना तजुर्बा एक बन गया। बहुत कड़वाहट लगती है, बहुत अकेलापन भी आपको लगता है कभी-कभी, कभी बहुत यानी अजीरन रातें होती है, कभी-कभी अपने यानी बेवफ़ा हो जाते हैं, अपने घर वाले बेवफ़ा, अपने घर वाले आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, अपने घर वाले यानी अपने मकसद पर यानी आपको कुर्बान कर देते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन ये हालात हमेशा नहीं होते। याद रखिए अल्लाह जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफ़ाज़त यानी कुएँ में कर सकता है, तो आपकी हिफ़ाज़त भी अपने घर में कर सकता है। आपकी मुसीबत तो कोई शै ही नहीं अल्लाह के सामने, लिहाज़ा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आएँगे, हालात आएँगे, बलाएँ आएँगे, बहुत ज़्यादा आएँगे, और आप पर तो शायद बहुत ज़्यादा आएँगे। आप स्टार्ट लोगे यानी हम पर आते हैं तो आप सोच करते हो और दिन को शुरू करते हो, तो इतने आपने उस एक-एक पर छलांग लगानी है। उस एक-एक दीवार को आपने यानी बस स्टैटिक रहकर मेरी मानो तो एक टिप्स मैं आपको दूँगा कि आपने क्या करना है, आपने अपने नफ्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करना है। नफ्स जब कंट्रोल में हो तो दुनिया पूरी जितनी भी यानी बाहर धुंध चरोग
जिसको कि नफ्स बहुत इसके लिए एक और इलाज है जो मैं तो अप्लाई आज तक नहीं कर सका, कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। अभी रमज़ान गुज़र गया, लेकिन महीने में 3 रोज़े जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे नौजवान तबके के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल और हाँ, ये यानी आँखों की हिफाज़त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर इस तरह स्क्रॉलिंग करते हो, जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो बहुत बेहुदा सी तस्वीरें, वीडियो आ जाती है सामने। तो इंसान को चाहिए कि हाँ, अल्लाह से ताल्लुक़ रखे और ज़्यादा सोशल मीडिया पर यानी अपने मफ़ाद के जो चैनल होता है, जो अपने फ़ायदा आपको दे सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके रखें, या उसकी वीडियो आप जल्दी-जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ इंटरनेट तेज़ काम कर रहा है, तो आप डेली टारगेट बनाओ कि जब मैं इस कोर्स को सीख रहा हूँ या जब मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, तो 3 या 4 वीडियो मैं रोज़ाना डाउनलोड कर नफ्स को आप शहवत से बचाते हो। इस तरह फिर झूठ आहिस्ता-आहिस्ता आपकी स्टेप वाइज़ तरबियत होती रहती है। तो अल्लाह करे कि हम यानी इस तरह हमारा यानी दीनी ये डिस्कशन चलती रहे। मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा तफ़सीर, कुरान की तफ़सीर भी टच करूँ अपनी व्लॉगिंग में। थोड़ा-थोड़ा करके हम 3-4 साल में उसको, या 2 साल में, यानी लंबा सफ़र अच्छा होता है, बहुत अच्छा मीठा होता है। ये मुझसे पूछो, सफ़र की आगाज़ अगरचे मुश्किल लगती है, लेकिन बहुत बहुत यानी जो सुनहरे मौके, जो सुनहरा वक़्त आपने जो आपको याद आएगा कि ना, जो आप अकेले गुज़ारते हो, जो गमों के साथ होता है, ये बहुत ज़्यादा याद आता है, याद रखना। ये बहुत कीमती लम्हात होते हैं। इसकी फ़िक्र आप ना करें कि मुझ पर गम आएँगे और मैं रोज़ी नहीं मुझको मिलेगी, और फ़कीर पर भी आते हैं। तो लिहाज़ा जब आप ये फाइनेंशियली थोड़ा-सा इंसान स्टेबल हो, तो फिर यानी थोड़ा स्टेबिलिटी फ़ील हो रही होती है, तो फिर इतना कमज़ोर और बेबस ये ज़िंदगी नहीं करती। चीज़ आए, जब मौत आए वग़ैरह-वग़ैरह, घर में या कोई फ़ौत हो अपना, तो अल्लाह ना करे। लेकिन ओवरऑल फिर ज़िंदगी की अहमियत थोड़ा देखते हो, और अपने आप को सेफ़ भी कर सकते हो यानी कोई झगड़े वग़ैरह से, यानी मसलन यानी आप दादा का कोई ज़मीन, यानी पुलिस वग़ैरह, फिर ये मसाइल यानी आसान हो जाते हैं। छोटे बच्चों की बीमारियाँ, यानी इस तरह गम आते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम आते हैं, तो फिर थोड़ा-सा इंसान स्टेबल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये याद रखना, पैसा है, लेकिन सब कुछ नहीं है। यानी पैसे वालों से आप पूछो, जो उसकी कदर नहीं करते, जो हराम तरीके से, फिर उसको पैसा भी अगर मिला है, तो वो फिर भी इस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहा है कि तौबा! पैसा ज़रूरी है, लेकिन उस इंसान के लिए जो अपने नफ्स को पहचानता हो, जो यानी तज़किया नफ्स जानता हो, और उसमें ये यानी एक दिन में कोई आलिम नहीं बनता, एक दिन में ना कोई तज़किया कर सकता है, ना कोई इल्म हासिल, ना कोई मकसद आप अचीव कर सकते हो एक दिन में। ये सालों का सफ़र होता है, ये बहुत कड़वा सफ़र होता है, इसमें गद्दारी भी आएँगी, झगड़े भी होंगे, यानी घर के मसाइल इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि बस आप वहाँ पर आप फ़ील करेंगे कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तो अल्लाह से तौफ़ीक माँगनी चाहिए। ज़िंदगी सबके लिए इस तरह ही है, सिर्फ़ मुसलमान के लिए नहीं, ज़िंदगी काफ़िर के लिए भी इस तरह है।